नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा कैलाशा बुआ से सूची मांगती है कि कहां कहां गांव में चापाकल लगा है। कैलाशा बुआ जी भीमा की बिरादरी और उनके परिवार का कर्जा लिखवाती हैं और कहती है ये सब जब कर्जा चुका दोगी तब हिसाब देंगे कि कहां कहां चापाकल लगा है। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा की बिरादरी का एक व्यक्ति दौड़ते हुए आता है और कहता है, अरे भीमा नया नाटक करने गई है और उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। भीमा की ताई जी कहती है कि अब क्या कर दिए भीमा। वह व्यक्ति कहता है वहाँ से पानी दिलाकर हम सबको वापस भेज दी और कलिका सिंह से बोली कि हमको सूची चाहिए कि गांव में कहाँ कहाँ चापाकल लगवाया गया है। भीमा की ताई जी कहती है अब इसको क्या ही जरूरत थी, वो बेवजह क्यों उलझती रहती है। वह व्यक्ति कहता है ये तो वही बताएगी, लेकिन उसको सूची मांगने के बदले में कैलाशा बुआ जी ने दूसरी सूची दे दी है। उस पर लिखा है कि हम सब में से किसकी कितनी उधारी है और कैलाशा बुआ जी ने कहा है कि समय से उधारी नहीं चुकाएंगे तो हम अपने हिसाब से आकर वसूली करेंगे। भीमा की ताई जी नाराज होकर कहती हैं, लो और चढ़ाओ सर पे, वाहवाही करो उसकी, एक दिन वो सबको मार डालेगी। ये सब सुनकर भीमा की माँ वहाँ से चली जाती है। कैलाशा बुआ के घर में भीमा वह सूची लेकर रोती है। तभी बाबा साहब जी आ जाते हैं। भीमा रोते हुए कहती है हमारी गलती के कारण बाकी सब परेशान हो जाएंगे, कहाँ से ये कर्जा अचानक से चुका पाएंगे। बाबा साहब जी सूची लेते हैं और कहते हैं ये कागज सिर्फ कर्जा की लिखा पड़ी नहीं है भीमा, बल्कि हमारी सामाजिक असमानता का प्रमाणित दस्तावेज है। ये असमानता के दलदल में ही ऐसी मजबूरियाँ पैदा होती हैं जो हमेशा मजबूर कर देती हैं और ऐसी मजबूरियों का अंत तभी होगा जब समाज में समानता होगी और इस समानता की लड़ाई तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे विचारों से ही जीती जाएगी भीमा। भीमा कहती है मगर कैलाशा बुआ जी ऐसे कैसे हिसाब करती है। हमारी माई ना जाने कितने बार रात के 3 बजे, दोपहर के 2:30 बजे इनके बुलाने पर आ जाती थी, जो कहती थी वो करती थी। माई बताती है कि मालिक पवन जी जब पैदा हुए थे तब हमारी माँ ने लगातार 4 महीने तक मालिक पवन जी की माँ की मालिश की थी। उसको तो कैलाशा बुआ जी ने हिसाब में नहीं लिखा है। बाबा साहब जी कहते हैं कि तुम अभी बहुत छोटी हो भीमा, जब बड़ी हो जाओगी तब समझोगी। लोग बराबर के हैसियत वालों के साथ अलग ढंग से हिसाब करते हैं और कम हैसियत वालों के साथ अलग ढंग से हिसाब करते हैं। जहाँ बराबरी का हिसाब होता है ना, वहाँ सब्जी की गिनती नहीं गिनाई जाती है। भीमा की माँ भी कैलाशा बुआ जी के घर आ जाती है और कहती है भीमा वहाँ सब परेशान है तुम्हारे कारण। भीमा कहती है जानते हैं माई। भीमा की माँ पूछती है जब परेशानी तुम्हारे कारण है तब परेशानी का कारण तुम ही निकालोगी। भीमा कहती है हाँ माई, और वह दोनों वहाँ से चली जाती है। भीमा के घर पर उसके सभी बिरादरी के लोग इकट्ठा होते हैं। भीमा कहती है हमें समझ नहीं थी कि अगर हम हिसाब मांगेंगे तो वो ऐसे पूरे मोहल्ले का कर्जा जुड़वा देंगी। भीमा की ताई जी कहती है तुमको कुछ पता वता नहीं है, बस कर देती हो और बाद में ये नाटक। में से एक व्यक्ति कहता है वो तो ठीक है, लेकिन जो उधारी लिए हैं तो चुकाएंगे कैसे, और आखिर उनको बताना भी तो है कितना दिन में चुका रहे हैं। कर्जा को चुकाने में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी और पता नहीं कहाँ से लाएंगे पैसा। सभी लोग परेशान होते हैं और आपस में सभी बातचीत करते हैं। भीमा कहती है उन्हें समय चाहिए कि कर्जा कब लौटाएंगे, तो उन्हें 3 दिन का समय दे दीजिए। वह सब कहते हैं 3 दिन में पैसा कहाँ से लाएंगे और इतना आसान है कि पैसा लौटा देना। भीमा कहती है कुछ ना कुछ तो करेंगे जिससे पानी की समस्या खत्म हो जाए और आप सबसे जबरन वसूली भी ना हो। वो लोग कहते हैं मगर कैसे करेगी भीमा, क्या करेगी, कुछ तो बताओ, ऐसे कैसे हो जाएगा 3 दिन में। भीमा सोचती है और वो वहाँ से चली जाती है। भीमा की माँ कहती है आप सब परेशान मत होइए, आप सबसे वादा करते हैं कि किसी को कुछ नहीं होने देंगे। हम माँ बेटी मिलकर इस समस्या को झेलेंगे। और भीमा की माँ भी वहाँ से चली जाती है। भीमा बाबा साहब जी को बुलाती है और कहती है बाबा साहब जी हम तो लड़ने के लिए निकल गए, मगर हर कदम पर चोटें हमारी बिरादरी को ही लगती हैं। अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा साहब जी कहते हैं पीछे तो हट नहीं सकती हो, युद्ध चाहे युद्ध साम्राज्य पाने का हो या समाज में अधिकार पाने का हो, पीछे हटने के बारे में सोचोगी तो सब खत्म, क्योंकि जितने क्षण तुम कमजोर पड़ोगी और पीछे हटने का विकल्प सोचती रहोगी, इतनी ही देर में दुश्मन वार करेगा और सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम अगले वार की तैयारी करो। भीमा कहती है मगर कुछ समझ में आए तब बाबा साहब जी कहते हैं सोचो, शांति से सोचो, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ही होगा। भीमा सोचती है। इधर कैलाशा बुआ जी अपने घर में कहती है जितना हम भीमा को जानते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो करेगी ही। कलिका सिंह कहता है
हाँ तो देखते हैं अम्मा इस बार वो क्या करती है। कलाशा बुआ जी कहती है, नहीं, युद्ध की अच्छी रणनीति यह है, दुश्मन की रणनीति समझने की प्रतीक्षा ना करो, बल्कि वार पर वार करते रहो। बात पानी से शुरू हुई थी, अब ढूंढने दो उस भीमा को उसका तोड़। तब तक हम किसी और तरह से, किसी और दिशा से हमला करेंगे। अब जब छोटी बिरादरी से लड़ाई शुरू ही हो गई है तो हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे भी। भीमा की बिरादरी का एक व्यक्ति आता है और कहता है, कलाशा बुआ जी। उधर बाबा साहब जी भीमा से कहते हैं, सिर्फ पानी के विषय में ही मत सोचना, क्योंकि वो लोग अब इकट्ठा होकर हर तरफ से हमला करेंगे और तुम्हें हर तरफ से ये लड़ाई लड़नी होगी। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखो कि तुमने ही सबको कहा है कि तुम्हारे पास कर्जा चुकाने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय है। भीमा कहती है, ठीक है ना बाबा साहब, एक हल मिल नहीं रहा है और आप ऊपर से डरा रहे हैं, सोचते हैं कुछ। बाबा साहब कहते हैं, समस्या की जड़ में जाकर सोचो, हल वही मिलेगा। भीमा कहती है, अब इसकी जड़ कहाँ है? बाबा साहब जी कहते हैं, तुम्हें ऐसा ही लगता है कि चापाकल तुम्हारे मोहल्ले में क्यों नहीं है? भीमा कहती है, हाँ। बाबा साहब जी कहते हैं, तो चापाकल का जड़ ढूंढो भीमा। भीमा सोचती है। उधर कलाशा बुआ जी के घर में भीमा की बिरादरी का एक व्यक्ति कहता है, बुआ जी, मोहल्लों वालों ने तय किया है कि 3 दिन में सारा कर्जा चुकता कर देंगे। का सिंह कहता है, कहाँ से चुकाएंगे? वह व्यक्ति कहता है, वो सब तो नहीं मालूम मालिक, लेकिन भीमा ने कहा है कि 3 दिन में चुका देंगे। और तो और वो सब आपसे 3 दिन की बात करेंगे। कलाशा बुआ जी कहती है, कोई बात नहीं, करने दो, 3 दिन की बात है, इतने दिन में तो हम भीमा का काम ही कर देंगे। और वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। भीमा बाबा साहब जी से कहती है, मिल गया उपाय। बाबा साहब जड़ तक पहुँचकर समस्या का हल मिल गया और वह बहुत खुश होती है। भीमा की माँ कहती है, भीमा क्या उपाय मिल गया? भीमा कहती है, ऐसा हल मिला है जिससे पानी की समस्या खत्म होगी, बल्कि हमारे गांव के साथ साथ कोई गांव में ऐसे कुएं के लिए परेशानी नहीं होगी। भीमा की माँ कहती है, ऐसा क्या मिल गया है? भीमा कहती है, सुबह देखते हैं माई। इधर कैलाशा बुआ जी अपने घर में भी कहती है, सुबह देखते हैं। शंबर कहता है, तो हम भी सुबह देखते हैं। माँ की आप और भैया अपनी मर्जी के मालिक हैं, जिस सुबह का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस सुबह में होता क्या है? भीमा की माँ चलने को कहती है। बाबा साहब जी भीमा से कहते हैं, भीमा ऐसी मुसीबतों को देखकर खिन्न मत हुआ करो। इन लोगों की लड़ाई अधूरी रह जाती है, से लोग उदाहरण बता देते हैं और बहुत समय तक याद रखते हैं और लड़ने के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। ऐसे ही जिन लोगों की लड़ाई पूरी हो जाती है की लड़ाई को भी वो लोग उदाहरण बना लेते हैं। और तुम्हें कैसा उदाहरण बनना है ये तुम सोचो। भीमा कहती है, सोच लिया बाबा साहब। और वह अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 49 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।